अमेरिका लड़ाई छेड़ता है लेकिन उन्हें अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचा पाता। दुनिया का सबसे शक्तिशाली माने जाने वाला देश, जिसके पास सबसे आधुनिक सेना है, सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी है, सबसे आधुनिक वायु सेना है, फिर भी वो ईरान को झुका नहीं पाया। इतिहास पर एक नजर डालें तो 1945 तक अमेरिका ने लगभग सभी बड़े युद्ध जीते थे, लेकिन 45 के बाद से अमेरिका ने बहुत कम युद्ध में सार्थक जीत हासिल की। 1945 के बाद से अमेरिका ने 5 प्रमुख और बड़े युद्ध लड़े हैं, जिनमें कोरिया, वियतनाम, खाड़ी युद्ध, इराक और अफगानिस्तान जैसे कुछ छोटे युद्ध लड़े हैं। इनमें सोमालिया, यमन और लीबिया भी शामिल है। कोरिया का युद्ध जो 1950 से 53 के बीच चला, उसमें अमेरिका दक्षिण कोरिया के समर्थन में लड़ा था, लेकिन इस युद्ध में स्पष्ट जीत किसी को नहीं मिली थी। इसके बाद अमेरिका ने वियतनाम का युद्ध लड़ा। 1955 से 1975 तक चले इस युद्ध में अमेरिका की हार उसके सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी असफलताओं में से एक है, जो गिरिल्ला युद्ध नीति, अमेरिकी जनता के भारी विरोध और उत्तरी वियतनाम के दृढ़ संकल्प के कारण हुई। 1991 में खाड़ी युद्ध वो युद्ध है जिसमें इराक ने कुवैत पर हमला किया था। यह इकलौता युद्ध माना जाता है जिसमें खुलकर कहा जाता है कि अमेरिका की जीत हुई थी। 2003 के इराक युद्ध में अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना ने इराक के सद्दाम हुसैन शासन को उखाड़ फेंका और तकनीकी रूप से जीत हासिल की, लेकिन इसके बाद लंबे समय तक हिंसा और अस्थिरता बनी रही। इसके बाद 9/11 के हमले के बाद अफगानिस्तान में अमेरिका का करीब 20 साल का युद्ध 2001 से 21 तक चला, जो अल कायदा को नष्ट करने और तालिबान को सत्ता से हटाने के लिए शुरू किया गया था, जहां पर अंत में तालिबान ही वापस सत्ता में आ गया और अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान से हटने और हार को आज भी ट्रंप याद करा के तत्कालीन बाइडेन शासन पर सवाल उठाते हैं। यह इतिहास याद इसीलिए दिलाया है क्योंकि यह बताता है कि 1945 के बाद, यानी दोनों विश्व युद्ध के बाद, केवल खाड़ी युद्ध छोड़ दें तो किसी लड़ाई में बड़ी या स्पष्ट जीत अमेरिका की नहीं हुई। और क्या यही हालात अब भी हैं, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति कहने को 33 दिन के भीतर ईरान के नेतृत्व से लेकर सैन्य ताकत को तबाह करने का दावा करके जीत का ढिंढोरा पीटने लगे हैं, लेकिन तभी ईरान की तरफ से खुलेआम सेना के ऑफिसर्स मीटिंग करके यह संदेश देते हैं कि ईरान को जीत लेने का ट्रंप का दावा सही नहीं है। Iran's navy is gone. अगर ईरान की नौसेना नष्ट हो गई तो हॉर्मुज से क्यों पल्ला अमेरिका झाड़ने लगा? Their air force is in ruins. अगर ईरान की वायुसेना नष्ट हो गई तो अमेरिका के फाइटर जेट क्यों ढेर होते रहे? Their leaders, most of them, terrorist regime they led, are now dead. Their command and control of the Islamic Revolutionary Guard Corps is being decimated as we speak. अगर ट्रंप वाकई सच बोल रहे हैं तो फिर ईरान के सैन्य नेता इस तरह आराम से बैठक करके क्या ट्रंप के दावे को झूठा साबित करना चाहते हैं? Their ability to launch missiles and drones is dramatically curtailed, and their weapons factories and rocket launchers are being blown to pieces. Very few of them left. ट्रंप अगर सच्चे हैं तो फिर ईरान ने फिर हमले की नई लहर कैसे शुरू कर दी? Never in the history of warfare has an enemy suffered such clear and devastating large-scale losses in a matter of weeks. Our enemies are losing in America, as it has been for 5 years under my presidency, is winning, and now winning bigger than ever before. ट्रंप के इस बयान के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से वीडियो जारी करके कहा जाता है कि अमेरिका स्पष्ट और निर्णायक रूप से जंग में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका इस वीडियो के साथ दावा करता है कि ईरान की नौसेना चलते नहीं दिख रही। अमेरिका कहता है कि ईरान के विमान उड़ते नहीं दिख रहे हैं और एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बड़ी हद तक नष्ट हो चुका है। लेकिन तभी ईरान की तरफ से आकर कहा जाता है कि और भी बड़े विनाशकारी जवाब अमेरिका को जल्द दिए जाएंगे। इसी के बाद ये सवाल उठने लगा कि अमेरिका से सैन्य ताकत में बहुत कमजोर माना जाने वाला ईरान अब तक लड़ कैसे रहा है और आगे भी लड़ने के साथ विनाशकारी जवाब की चेतावनी कैसे दे रहा है, जबकि ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2026 के मुताबिक अमेरिका दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकत है। ईरान 16वें नंबर पर आता है। अमेरिका का सालाना रक्षा बजट लगभग 895 अरब डॉलर है। ईरान के 9 अरब डॉलर के रक्षा बजट से 100 गुना ज्यादा। लेकिन 100 गुना ज्यादा रक्षा बजट वाले अमेरिका की हालत ईरान के आगे ये है
कि अमेरिका का F-35 स्टेल्थ फाइटर, F-15E स्ट्राइक ईगल, KC-135 स्ट्रेट टैंकर, MQ-9 रीपर ड्रोन और UH-60 हेलीकॉप्टर या तो इस युद्ध में गिरे हैं या फिर ईरान के हमले में क्षतिग्रस्त हुए, जबकि एक F-35 को ईरानी एयर डिफेंस ने क्षतिग्रस्त किया। 3 F-15E स्ट्राइक ईगल कुवैत की फ्रेंडली फायर में गिर गए। एक KC-135 मिड एयर टक्कर में नष्ट हो गया, दूसरा क्षतिग्रस्त हुआ। 5 KC-135 एयरबेस पर ईरानी हमलों में क्षतिग्रस्त हो गए। 12 MQ-9 रीपर ड्रोन ईरानी एयर डिफेंस ने मार गिराए। एक UH-60 हेलीकॉप्टर पर ईरानी FPV ड्रोन हमले में क्षतिग्रस्त होते सारी दुनिया ने देखा और फिर ईरान ने F-18 फाइटर जेट गिराने का दावा किया। ये सब ईरान अब तक कर पाया है, जबकि अमेरिका के पास 13,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट की ताकत है, जो कि उसे दुनिया की सबसे बड़ी और उन्नत वायुसेना बनाती है। अमेरिका के पास सबसे ज्यादा तादाद में चौथी और पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं। इनमें F-22 रैप्टर, F-35 मौजूद है। दूसरी तरफ ईरान के पास 550 के आसपास विमान हैं, जिनमें से ज्यादातर पुराने सोवियत युग के मिग और सुखोई हैं। लेकिन फिर भी ट्रंप दावा करते हैं कि उन्होंने ईरान की सैन्य ताकत को पूरी तरह तबाह कर दिया। We are systematically dismantling the regime's ability to threaten America or project power outside of their borders. That means eliminating Iran's navy, which is now absolutely destroyed, hurting their air force and their missile program at levels never seen before, and annihilating their defense industrial base. We've done all of it. जानकार कहते हैं कि ईरान का ढांचा ऐसे पिरामिड की तरह बना है, जहां टॉप या फिर बीच में या नीचे कहीं भी हमला करने पर पूरा सिस्टम भरभरा कर खत्म नहीं होता। नतीजा इसी का है कि ईरान के सेना प्रमुख मेजर जनरल आमिर हतामी ने संभावित जमीनी हमले को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है, बैठक की है और कहा है ग्राउंड ऑपरेशन हुआ तो कोई नहीं बचेगा। अंदेशा अब यही है कि ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत अमेरिका कर सकता है, लेकिन तब भी क्या वो हमला इतना आसान होगा? संख्या और ताकत देखें तो अमेरिका के पास लगभग 13.3 लाख सक्रिय सैनिक, 7,99,500 रिजर्व सैनिक हैं। ईरान के पास 6,10,000 सक्रिय, 3.5 लाख रिजर्व सैनिक हैं। कुल मिलाकर एक पूर्ण युद्ध में अमेरिका के करीब 20 लाख और ईरान के 10 लाख सैनिक मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी दावा है 50,000 सैनिक ही ईरान के खिलाफ खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका ला चुका है, जो ईरान की जमीन पर विपरीत हालात में क्या उन सैनिकों का सामना कर पाएंगे जो इस वक्त केवल अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार बैठे हैं।